अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं आपका दोस्त गुलाम रऊफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डिफाइन बेस लाइन में हम किस तरह क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं या किस तरह एनएसएल पढ़ सकते हैं। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि हम डिफाइन बेस लाइन में हम एनएसएल वगैरह पढ़ सकते हैं या क्रॉस सेक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हम सिंपली तरीका इसका भी, इसमें जिस तरह वैसे आप टोपो वगैरह करते हैं, एनएसएल वगैरह पढ़ते हैं या क्रॉस सेक्शन वगैरह पढ़ते हैं टोपो के दौरान, इस तरह जब आप डिफाइन बेस लाइन में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी ये शर्त है कि आपके पास रोड की सेंटर लाइन होनी चाहिए। यानी कि रोड की सेंटर लाइन के अगर आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, रोड के कोऑर्डिनेट हैं, तो आप डिफाइन बेस लाइन में इजीली आप क्रॉस सेक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं, एनएसएल वगैरह पढ़ सकते हैं। डिफाइन बेस लाइन में हम किस तरह क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं या किस तरह हम उसको सेव करते हैं, ये भी एक टोपो का तरीका है। ठीक है, जिस तरह हम टोपो करते हैं वैसा ही तरीका इसका डिफाइन बेस लाइन में होता है, जिस क्रॉस सेक्शन पढ़ने का या एनएसएल वगैरह पढ़ने का। जिस तरह उधर हम सेव करते हैं पॉइंट, इधर भी सेव करते हैं। साथ अगर आपने लिखना है तो साथ अपने पैड पे भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपने इसमें सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम डिफाइन बेस लाइन में अपने क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं या एनएसएल वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके लिए शर्त यही है कि आपके पास रोड की सेंटर लाइन होनी चाहिए, यानी कि रोड के सेंटर लाइन के आपके पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए, फिर ही आपको यानी कि फर्स्ट पीटी देंगे, सेकंड पीटी देंगे। उसके बाद जो भी आपने अपसाइड है, जितने अपसाइड पे आपने आपने एनएसएल वगैरह पढ़ने हैं, क्रॉस सेक्शन वगैरह पढ़ने हैं, जितना अपसाइड आपने रखना है उसके हिसाब से आप इजीली पिक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। आ जाएं इधर। ये मशीन का मेन पेज है, ठीक है। ये मॉडल है हमारा KTS 442 यूटी है। ठीक है, ये आपके सामने एक मशीन ये लगी है हमारी, एक मशीन हमारी ये लगी हुई है। ठीक है, एक इससे भी नीचे लगी हुई है। ये बैक वक्त पे हमने 3 मशीनें लगाई हुई हैं, क्रॉस सेक्शन वगैरह हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनएसएल वगैरह। आपको पता है कि ये हिली एरिया में कितना डिफिकल्ट काम होता है, आपको ये पता है। जो सर्वेयर हजरात हैं उनको तो इजीली पता है किस तरह वो काम करते हैं, हिली एरिया में क्या इसकी सिचुएशन होती है। बाकी जिनको नहीं भी पता उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि हिली एरिया का काम किस तरह होता है, किस तरह हम क्रॉस सेक्शन वगैरह पढ़ते हैं, या किस तरह हम इसको रीड करते हैं या सेव करते हैं। ये 442 मॉडल आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको इसका मैं मेन पेज भी शो करवाता हूँ। ये मशीन का मेन पेज आ गया। ठीक है, जब आपने डिफाइन बेस लाइन में भी क्रॉस सेक्शन पढ़ने हैं तो इसके लिए भी आपने सबसे पहले क्या करना होता है, जॉब बनानी होती है। ठीक है, हमने ऑलरेडी जॉब बनाई हुई है। ये देखें, हमारा ये स्ट्रीट 25 है। ये देखें, ST 25 लिखा हुआ है। ठीक है, 675 वैसे हमने ये इसको कोड दिया हुआ है। वैसे जो हमारी स्ट्रीट है 25 है। ठीक है, यानी कि जब भी आपने कोई नया काम करना है उसके लिए भी आप जॉब बनाते हैं, या कोई आपने टोपो वगैरह करना होता है उसके लिए भी आप नई जॉब बनाते हैं, या क्रॉस सेक्शन वगैरह पढ़ने से उसको सेव करना है। तो जो भी आपका रोड होता है उसके हिसाब से आप उसका नेम रखते हैं या उसको कोड दे देते हैं। जो भी आपका होता है प्रोसीजर उसके हिसाब से आप चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, आपकी जॉब बन गई, जॉब बनाने के बाद आपने डिफाइन बेस लाइन में आपने क्योंकि काम करना है, सिंपली आप जाएं, लाइन में जाएं आप। ये फंक्शन का ये P1 है, फर्स्ट पेज है। ठीक है, फंक्शन का बटन दबाएं, P2 आ गया। ठीक है, P3 पे 4 आ गया। अब सिंपली आपने क्या करना, तो लाइन में जाना है। ठीक है, आप मेन्यू में जाएं सिंपली। ये हम मेन्यू में आ गए हैं। ठीक है, इधर हम लाइन में जाएंगे। ये पहले नंबर पे F1 के ऊपर ये F1 F2 है, F3 है, F4 है। ठीक है, ये थोड़ा मीठा होगा क्योंकि ये थोड़ी मशीन पुरानी होगी है, साथ ही मेरी जो नई मशीन लगी है उस पर हर चीज़ शो हो रही है। ठीक है, F1 के ऊपर आपको लाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपली इसको F1 को प्रेस करें आप। F1 को प्रेस करने के बाद आप डिफाइन बेस लाइन में आएंगे। ठीक है, 3 नंबर पे जो आपको नजर आ रही है डिफाइन बेस लाइन। ठीक है, डिफाइन बेस लाइन को सिंपली आप इंटर करें। ठीक है, इधर क्या करना है, आपने फर्स्ट पीटी देनी है रोड की, यानी कि आपने जो क्रॉस सेक्शन पढ़ने है उसकी फर्स्ट पीटी देनी है, सेकंड पीटी देनी है। इसी उसी वक्त आप डिफाइन बेस लाइन में काम कर सकते हैं जब आपके पास 2 कोऑर्डिनेट हो, यानी कि फर्स्ट पीटी भी हो सेकंड पीटी भी हो, उस वक्त आप डिफाइन बेस लाइन में काम कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट पीटी आ गई है। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पुट किए हैं क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन रीड कर रहे हैं। आपके सामने मशीनें भी लगी हुई हैं, अभी आपको प्रिज्म से पढ़ के भी दिखाएंगे किस तरह सेव करते हैं, वो सारा प्रोसीजर आपसे शेयर करेंगे। ये P1 आ गई, यानी कि फर्स्ट पीटी आ गई है। सिंपली आपने इसको ओके कर दिया। ये अभी आगे भी आपकी सेकंड पीटी। ठीक है, सेकंड पीटी के कोऑर्डिनेट देने के बाद भी आपने इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके कर दिया। ये आपके पास ये डिस्टेंस शो कर रहा है कि ये 24.99 है, क्योंकि ये हमारा जो रोड है थोड़ा हमारा कर्व में, इसलिए हम दो कोऑर्डिनेट ताकि हम
इसमें किसी किस्म की कोताही या कमी ना हो, इसमें गलती की कैश ना बाकी रहे, तो इसलिए हम थोड़े क्वालिटी करते हैं, हम तो कर सकें। आ गया, इसके बाद आप इसको में है, ठीक है। बात है, आपने क्रॉस सेक्शन पढ़ने, एनएसएल वगैरह पढ़ने, तो आप पॉइंट में एक एक पॉइंट तो नहीं लगाएंगे। सिंपली आप अगर आपने सेंटर लाइन लगानी है तो वो पॉइंट में जाके लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटर लाइन आपने एक्यूरेसी से लगानी होती है, एक्यूरेट लगानी होती है। उसके लिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ कि मैं तो पॉइंट में जाता हूँ, सेंटर लाइन लगा लेता हूँ 0 0 करके, फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं, सेंटर लाइन पॉइंट में जाके लगा लेंगे, ठीक है। ये आगे अभी ये भी शो करता हूँ, पॉइंट आ गया, ठीक है। इधर आपने लेंथ देनी है कि कितनी कौन सी आपने आरडी लगानी है। फर्स्ट पीटी दी है आपने, सेकंड पीटी दे दी है, उसके बाद आपने इधर लेंथ देनी है, ठीक है, कि आपने 0 0 की आरडी लगानी है, 25 की लगानी है, 50 की लगानी है, जितने आपने कोऑर्डिनेट पुट किए हुए हैं उसके सामने आपने इधर लेंथ दे देनी है, ठीक है। और अगर आप सेंटर लाइन लगा रहे हैं तो सिंपली आपकी जो ऑफ सेट आप इसको 0 रखेंगे, और अगर आरडी आपकी 0 है तो आप इसको 0 रखेंगे, अगर आरडी आपकी 25 है तो इधर आप 25 पुट कर देंगे, ठीक है। अगर 50 है तो आप सिंपली इसको 50 कर देंगे, यानी कि जितनी आपने जो भी आपने आरडी लगानी है वो इधर पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी आरडी 0 0 है, मैं सिंपली इसको दोबारा मैं 0 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये 0 0 हो गई है। मैंने सेंटर लाइन लगानी है, इसलिए मेरा ऑफसेट भी 0 0 है, इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद सिंपली आपने एसओ करना होता है, तो मशीन आपको डायरेक्शन दे देती है, ठीक है। ये देखें, मशीन आपको डायरेक्शन दे रही है, ये आप ऊपर शो हो रहा है कि किस तरफ जाना है आपने, ये देखें, इस तरह मशीन आपको डायरेक्शन देगी। आपने 0 0 करने के बाद आपने इसको रीड कर लेना, रीड करने के बाद जब आप रीड कर लेंगे तो ये रिकॉर्ड का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। इधर आएंगे आप, इधर नीचे आ जाएं, इधर आपने आरडी देनी होती है। ये कोड आपको नजर आ रहा है ना, इधर पीटी है, पीटी आपने इसको 0 करना है। आपने स्टार्ट काम किया तो इसको आप यानी कि 1 कर लें, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया तो हमने 6 7 पॉइंट पढ़े हैं, तो ये 7 पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। ये वाला जो हमारी सीपी है, पीटी 7 पे चली गई है, यानी कि हमने 6 पॉइंट रीड कर लिए, अभी 7वां पॉइंट है, इसने रीड करके सेव करना है, ठीक है। नीचे है हमारी आरडी, जो भी आपकी आरडी है, ठीक है। ये रोड की सेंटर लाइन है, ये लेफ्ट साइड हमने सेव किया, 625 की जो आरडी हमारी उसकी लेफ्ट साइड हमने सेव किया, वो ऊपर शो कर रहा है पहले कि आपने ये आरडी सेव की है, ये आपने पीटी सेव की है इधर, ठीक है, वो शो कर रहा है। इधर आपने कोड में आपने आरडी देनी है। अगर आप रोड का नेम देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं। रोड की सेंटर लाइन है तो आप सीएल लिख दें, राइट साइड है तो आप राइट साइड राइट आर लिख दें, लेफ्ट साइड है तो आप एल लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसको आपने क्या ओके यानी कि कोड देने के बाद आप इस सेव करेंगे तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी मैंने रीड नहीं किया तो सेव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं साथ साथ इसकी फाइल भी बना रहा हूँ, एसटीआर फाइल भी तैयार कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सेव नहीं करूंगा, ठीक है। सिंपली आप इसको आप बंद करेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका होता है ये जो आपके पास हाइट आ रही है ना, राड हाइट, ठीक है, इसका भी आपने ख्याल करना होता है कि जब आप इससे ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप लेवल उठाने हैं, ठीक है। आप जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब आप एनएसएल वगैरह पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, तो आप टोटल से ये लेवल ही उठा रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी उठा रहे हैं, लेवल भी उठा रहे हैं। तो उस वक्त आपने जो राड हाइट है आपने इसका ख्याल करना होता है कि आपका जो राड है वो एक स्टेप खुला है या 2 स्टेप खुला है या 3 स्टेप खुला है, या उसकी हाइट क्या है। ये यानी कि जो प्रिज्म राड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आपने हाइट हाइट चेक करनी है। उसके हिसाब से इधर आपने राइट हाइट में जाना है, वो राइट हाइट आपने क्लिक करनी है, क्लिक करने के बाद उसके हिसाब से आपका लेवल आएगा, फिर आपने सेव करना है। ये नहीं कि आपने ऑब्जर्वेशन की है, जो भी आ गया आपने आरडी दी है और सेव कर दिया, आपने टारगेट हाइट इसको राड हाइट आपने चेक ही नहीं की कि आपकी उधर राइड राड कितना खुला हुआ और इधर आपकी राइड की जो हाइट है वो कितनी है, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल करना है कि जो हाइट जितने हाइट में आपका प्रिज्म खुला हुआ है, राड खुला हुआ, उतनी हाइट आपने इधर कलेक्ट करनी है, उतनी आपने इधर लिखनी है, उसके बाद आपने सेव करना है। ये हो गया आपका सिंपली पॉइंट का तरीका, ठीक है। अभी आप बैक जाएंगे, बैक आ गए, ये लाइन आ गई, ठीक है। ये सिंपली लाइन आपने क्या करना है कि आपने इधर लाइन 0 0 कर लेनी होती है। लाइन को 0 0 करने के बाद जितने भी आपने आप साइड पे, क्योंकि आप एनएसएल वगैरह पढ़ने, तो इसमें जरूरी नहीं है कि कोई 10 फुट आगे जाता है या पीछे जाता है, यानी कि आप साइड कम होता है या ज्यादा होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप सिंपली इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिधर भी आपका प्रिज्म पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इसको सिंपली ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि लाइन आपकी इतनी आ रही है, आप साइड आपका इतना आ रहा है। तो ये मैं आपको अभी शो भी करवाता हूँ। अभी हमने अपने टारगेट को यानी कि प्रिज्म को टारगेट कर लिया, सिंपली आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन कर देनी है, ठीक है।
ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये आपको सिंपली बताएगा कि आपकी इतनी लाइन आ रही है, इसको करें आप यस, ठीक है, फिर P1 दबाएंगे। ये हमारा जो ऑफसेट बता रहा है, यानी कि लेफ्ट हमारा 31.96 यानी कि 32 फुट हो गया, ठीक है, 4 सूत्र का फर्क है, 31 फुट है, 96 सूत्र है, 31 फुट 96 सूत्र, ये हमारा लेफ्ट साइड है, क्योंकि माइनस दे रहा है, ठीक है। अगर इस यहाँ पे माइनस ना होता तो ये राइट होता। और जो हमारी लेंथ है -7.87 है, यानी कि हमारा जो जीरो की आरडी है, जीरो से भी ये 7 फुट पीछे खड़ा है, ठीक है। ये हम तकरीबन 8 फुट इसको आगे बुलाएंगे तो जो हमारी आरडी 0 0 हो जाएगी, इससे आगे हमारी आरडी चलेगी, ठीक है। अभी ये आरडी हमारी माइनस में है, 7.87 माइनस बता रहा है, ये इसका मतलब है कि हमारी जो जीरो की आरडी है, ये आरडी से 8 फुट पीछे खड़ा हुआ लड़का, ठीक है। इसको हमने 8 फुट आगे बुलाना है, जो हमारा ऑफसेट है। अगर आपने यही रीड करना है तो ठीक है, अगर ये चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले लाइन को आपने 0 0 करना है, ठीक है। लाइन को 0 0 करने के बाद आप रिकॉल में जाएंगे। रिकॉल में अगर आपकी जो टारगेट हाइट है, आपको पता है कि उधर उतनी टारगेट हाइट है जितनी आप इधर सेव की हुई है, ठीक है, तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी मैं आपके साथ इसको लाइन को 0 0 करके सेव भी करता हूँ। दोबारा ये हमने टारगेट किया, ठीक है। टारगेट करने के बाद अभी हम दोबारा से ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये आगे पीछे जा रहा है, हिल रहा है, क्योंकि प्रिज्म मैंने 16 फुट खोला हुआ है, ठीक है, इसलिए ये रीड तो काट लिया इसने। ये देखें 1 फुट अभी भी आगे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इतनी कमी बेशी छोड़ते हैं तो ठीक है, वरना आपने इसको 0 0 करना है। जो प्रिज्म हाइट आपने चेक करनी है, टारगेट हाइट जो होती है, आप इधर ये राड हाइट आपको नजर आ रही है, इसको प्रेस करें। इधर 8.61 लगी हुई है, ठीक है। अगर आपका प्रिज्म इतना ही खुला हुआ है राड, तो इसको आप ओके कर दें। अगर आपने इसको चेंज करना है तो जो आपका जितना प्रिज्म खुला है वो आप इधर हाइट दें, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको यस करें। यस करने के बाद आप रिकॉर्ड में आ जाएं। रिकॉर्ड में आने के बाद ये हमारी आरडी है, आरडी आपने दे देनी है। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट दें, राइट है तो राइट दे दें। उसको ओके करने के बाद आप रिकॉल कर दें तो ये आपका पॉइंट सेव हो जाएगा। इस तरह सारे जितने भी आपने एनएसएल पढ़ने हैं डिफाइन बेस लाइन में, इस तरह पढ़ सकते हैं, इस तरह आप रीड कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन वगैरह, इस तरह आप सेव भी कर सकते हैं, एसटीआर फाइल भी बना सकते हैं, पैड पे लिखना चाहे तो पैड पे भी लिख सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका था डिफाइन बेस लाइन में क्रॉस सेक्शन पढ़ने का, एनएसएल वगैरह पढ़ने का, हम किस तरह पढ़ते हैं। तो जो दोस्त पूछ रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि उनको ये समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।